नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, गोल्ड प्राइसेस में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इसमें 2 बड़े-बड़े न्यूज़ हैं, इसको ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला न्यूज़ तो ये है कि गोल्ड जो है एक रिपोर्ट के हिसाब से, बिज़नेस इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से कुछ पिछले महीने ही निकला था। 2007 गोल्ड के प्राइसेस 1.5 लाख रुपए पहुँच सकते हैं। आप और अगर ये रैली कंटिन्यूड रहा, ये रैली करेगा 28-29 तक, ये 2 लाख पहुँचने की संभावना है। अगर आपने मेरे वीडियोज़ देखे हैं जो गोल्ड प्राइसेस के हैं, जिसमें मैंने बोला था कि 2025 या 26 तक गोल्ड के प्राइसेस 1 लाख को क्रॉस कर जाएँगे, तो वो दिन दूर नहीं जब ये 1 लाख को क्रॉस कर जाएँगे। उससे भी बड़ी न्यूज़ ये है कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं डोमेस्टिक स्पॉट में, वो 14% पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में बढ़े हैं। जबकि निफ्टी 50 जो है, उसकी इक्विटी बेंचमार्क 11% बढ़ी है। इसका मतलब गोल्ड प्राइसेस के जो राइज है, वो निफ्टी 50 से भी ज्यादा है। तो ये एक दो बड़ी न्यूज है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो ये गोल्ड प्राइसेस हैं, इसकी आउट परफॉर्मेंस निफ्टी से ज्यादा सिर्फ 2-3 कारणों की वजह से है। पहला कारण है जियो पॉलिटिकल टेंशंस। दूसरा कारण है राइजिंग गोल्ड रिजर्व्स अमॉन्ग सेंट्रल बैंक्स। और तीसरा है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इन द यूएस एंड यूरोप। ये 3 कारणों की वजह से गोल्ड जो है निफ्टी 50 के भी ग्रोथ को क्रॉस कर गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर गौर करिएगा। इसके अलावा गोल्ड जो है करीब 30% मूव हुआ है पिछले पिछले अक्टूबर 2023 से। जबकि गोल्ड प्राइसेस उस समय जो लो था वो करीब $1811 के हिसाब से था। सो ये एक रिमार्केबल न्यूज है। इसीलिए मैं ये गोल्ड पे आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। ये जो भी मेरी जानकारी है कई रिपोर्टों के बेसिस पे है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट है जो वो ये कहती है कि 24% सेंट्रल बैंक्स उनको ये चाहते हैं कि अपनी गोल्ड की रिजर्व्स को बढ़ाएं इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। सेंट्रल बैंक की नेट डिमांड जो है ऑलरेडी 290 टन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25 में हो गई है, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्ट है इन एनी ईयर और एक ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को 19 टन एक्स्ट्रा से बढ़ा दिया है, विच मीन्स गोल्ड रिजर्व्स, आरबीआई हैज ग्रोन इट्स गोल्ड रिजर्व बाय 19 टन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, एक्सीडिंग लास्ट ईयर्स एनुअल नेट परचेज ऑफ 16 टन। तो पिछले साल उन्होंने 16 टन किया था, अब 19 टन और इंक्रीज कर दिया। सो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो ये जो सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदे जा रहे हैं, अपने रिजर्व्स बढ़ाते जा रहे हैं, ये एक मेन कारण है गोल्ड प्राइसेस को बढ़ाने को। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको काफी सारी इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी होगी। अच्छा, ये क्या कारण है, मैं आपको फिर भी 5-6 कारण दोबारा बता देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि इसमें 1-2 एक्स्ट्रा कारण हो गए हैं जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ऑल ओवर बढ़ रहे हैं। पहली जो रीजन है जिससे वजह से गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो है यूएस लेड ग्लोबल रिसेशन। ठीक है। दूसरी है, इसकी वजह से बढ़ रही है कि डिफ्लेमेशनरी डाउनटर्न है यूएस इकोनॉमी में, एक डाउनटर्न है जो कि एक बहुत बड़ी वरीसम सिचुएशन है, राइट। तीसरा है रिस्क ऑफ एनवायरमेंट फाइनेंशियल मार्केट्स में, अभी भी रिस्क ऑफ एनवायरमेंट लगता है फाइनेंशियल मार्केट में। चौथा जो रीजन है वो ये है कि डॉलर की जो स्ट्रेंथ है अगेंस्ट द इंडियन रुपी, वो हमेशा कंट्रीब्यूट करेगी गोल्ड प्राइसेस के इंक्रीज के लिए, राइट। और पांचवी चीज है कि जो गोल्ड की प्राइस है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, इट इज रूलिंग टू द इंटरेस्ट रेट्स, राइट। और उसके बाद छठी चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कंटिन्यूड बाइंग कर रहे हैं गोल्ड की। ओके, जो मैं आपको अब अर्लियर वीडियोस में भी बता चुका हूँ, राइट, जिसमें से चाइना ने शुरू किया था, अब सारे इवन हमारे इंडिया भी कर रहा है। और इन सब कारणों की वजह से गोल्ड जो है अपने आप को एक एस्टेब्लिश करता है कि ये मोस्ट अट्रैक्टिव एसेट है, इवन इन रेस्पेक्टिव इक्विटी स्टॉक्स और एनीथिंग, राइट। सो दैट इज द थिंग विच वी ऑल शुड नो गाइस। इसीलिए मैंने इस चीज को कवर किया। देखिए, जो भी मैंने गोल्ड के बारे में आपको बताया, एक चीज और भी और इम्पोर्टेंट है कि गोल्ड की जो ईटीएफ है, वो भी, उसमें भी एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है पैंडेमिक के बाद। इनफैक्ट वो इंक्रीज जो है 2019 से 2023 तक अगर देखें तो उसका एयूएम्स में ग्रोथ होती ही जा रही है। इनफैक्ट अगर आपको मैं इसके अलावा मैं और एडिशनल न्यूज दूं, तो जो गोल्ड ईटीएफ की एयूएम है
करीब 150% इंक्रीज हुई है 2000 दिसंबर 2019 से लेके 2000 दिसंबर 2020 तक। सो ये एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है और गोल्ड ईटीएफ्स का जो के तरफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। सो ओवरऑल गोल्ड जो है एक सेफ हेवन एसेट है, जैसे मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, और ये निफ्टी को भी क्रॉस कर चुका है। तो और इसके जो आगे प्रोजेक्शंस हैं वो भी बहुत बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो ये गलत नहीं होगा अगर हम इसके बारे में स्टडी और इसके बारे में अपने आप को कंसीडर करें कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है या बढ़िया इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। और अगर आपने इस पीरियड में पिछले 1 साल में गोल्ड में इन्वेस्ट किया है और कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए। योर फीडबैक इज़ वेलकम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।